वेलकम टू गाइस। और आज का टॉपिक है, एक भाई ने बोला था। पिछली वीडियो में मैंने एक वीडियो में बताया था अपना पोर्टफोलियो। तो उस वीडियो में मैं जो तो अपने 12-13 जो फंड रखे हुए हैं, कुछ तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए है, और कुछ जो तो मैंने ऐसे ही चेकिंग के लिए डाल रखे हैं कि यार क्या होता है करके। तो उनमें एक भाई साहब ने कमेंट किया है कि आपने इतने सारे ज़्यादा फंड ले रखे हैं, ज़्यादा फंड लेने से ज़्यादा रिटर्न थोड़ी बनेगा। आपने बहुत ज़्यादा ओवर वो कर रखा है, ओवरलैपिंग कर रखा है आपने बहुत ज़्यादा फंड में। तो मैं आज आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आपने जो तो बहुत ज़्यादा फंड लेके हैं उसमें आपको सच में ओवरलैपिंग हो जाएगा, लेकिन आपने जब आप बराबर चेक करेंगे, देखेंगे कि ओवरलैपिंग कहाँ होती है और कैसी होती है। आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ अभी। जैसे मान लेते हैं मैंने एक शॉर्ट टर्म डेट फंड ले रखा है। मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल मार्केट बहुत गिरा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म डेट फंड कल इसने बिल्कुल भी कोई रिटर्न नहीं दिया, ना तो माइनस में गया, ना ही तो कोई रिटर्न दिया। अगली बात करते हैं। अगला फंड है SBI स्मॉल कैप फंड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसने सिर्फ 0.2% नेगेटिव रिटर्न दिया दोस्तों, जबकि स्मॉल कैप बहुत गिरे हुए थे, ठीक है, काफी गिरे हुए थे, बहुत दिन में काफी गिरे हुए थे। तो 0.2% ने नेगेटिव रिटर्न दिया। अगला फंड करते हैं। अगला फंड जो है तो स्मॉल कैप में है, HDFC स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने जो रिटर्न दिया 0.8%, जबकि उसने नेगेटिव दिया, इसने पॉजिटिव दिया, ठीक है दोस्तों। SBI स्मॉल कैप, वो HDFC स्मॉल कैप, ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। दूसरा जो फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है दोस्तों। इसने जो रिटर्न दिया 0.20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं कि पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई रहेगा तो आपका पोर्टफोलियो मैनेज होता रहेगा। अगला जो फंड है HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड। ये फंड मैंने सिर्फ वन टाइम डाला था, थोड़े दिन के लिए, जब मेरे को कुछ ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा तो मैं इसको रिडीम कर लूंगा, किसी भी काम में लगा दूंगा। इसका कल का जो रिटर्न था वो 0.64% माइनस माइनस रिटर्न था, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ था, ठीक है दोस्तों। इस तरह अगला फंड की तरह आप चलते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो इसने जो रिटर्न दिया है 0.28% का नेगेटिव रिटर्न, ठीक है दोस्तों। अब अगला फंड की चलते हैं, जो मेरे पास है SBI क्वांट्रा फंड, ठीक है दोस्तों। तो इसने जो रिटर्न दिया 0.35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, ठीक है। जबकि और जो बहुत सारे फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया, इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। अगला जो फंड है मेरे पास वो है क्वांट स्मॉल कैप का। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया 0.40% का, 0.40% नेगेटिव रिटर्न इसने दिया, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ था। HDFC अगला अगला फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। इसने जो है तो 0.17% का नेगेटिव रिटर्न दिया। अगला जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। इसने जो है तो 0.33% नेगेटिव रिटर्न दिया। दोस्तों, बोलने का मतलब ये है कि जब आप ये समझते हैं कि यार इतना फंड लेंगे तो मेरा पोर्टफोलियो कहीं ओवरलैपिंग तो नहीं होएगा ज़्यादा, इस तरह से आप अगर चेक करेंगे, इस तरह से आप देखेंगे कि यार ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ फंड ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया, कुछ फंड ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया। तो अगर आपके पास 2-3-4 फंड अगर है तो सिर्फ वो तो नेगेटिव ही दे सकते हैं, या फिर कोई पॉजिटिव ही दे सकते हैं कोई कोई। तो इसमें तो ज़्यादा ओवरलैपिंग तो होना ही है। जो आप बोल रहे हैं कि आपका ज़्यादा ओवरलैपिंग है, या फिर आप ज़्यादा फंड रखने से ज़्यादा रिटर्न थोड़ी बनेगा। मैं मानता हूँ ज़्यादा फंड, एकदम ज़्यादा फंड में रखेंगे तो आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, बोले तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न नहीं बनेगा।
लेकिन अगर आप अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से फंड को रख सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इस तरह से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस बना रहेगा। किसी फंड में पॉजिटिव मिलेगा तो किसी फंड में नेगेटिव मिलेगा। अपने गोल के हिसाब से आपने अपने दिमाग में क्या सोच रखा है कि यार मुझे रिटायरमेंट के लिए चाहिए, जैसे मैंने कर रखे हैं। मैंने 12-13 फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। कुछ 2 फंड मैंने रिटायरमेंट के लिए कर रखा है, बहुत लॉन्ग टर्म 20 साल के लिए। कुछ फंड मैंने 2-3 फंड मैंने जो है तो 10 साल के लिए कर रखे हैं। कुछ फंड मैंने जैसे 2-3 फंड मैंने 5-6 साल के लिए कर रखे हैं कि यार 5-6 साल बाद जैसे बच्चों की शादी वगैरह या एजुकेशन, इस तरह से। और कुछ 1-2 फंड जो मैंने ऐसे ट्रायल के रखे हुए हैं कि यार जब उनको मैं कभी भी मेरे को जरूरत पड़ सकती है तो मैं निकाल लूँ। इस तरह से मैंने जो है तो फंड का सिलेक्शन कर रखा है खुद ही। और कुछ फंड जो तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आपका अपना गोल, अपने दिमाग, दूसरों की बातें सुन के अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। अपने दिमाग से, अपने रिस्क के हिसाब से, अपने जो आपका गोल है उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। समझिए।